हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ, जस्ट फॉर अ सेकेंड। इफ यू कैन लिसन टू इट, लिसन। हो चुका है तो अभी डिफिकल्ट है टू सस्टेन ऑन दिस। सो हम अपना जो नेक्स्ट टारगेट था वो है 19541, जो हमने डिस्कस किया है। वीक एरिया लो अभी भी पेंडिंग था मार्केट्स में। मार्केट्स ऊपर की तरफ गया, अभी वीक एरिया टेस्ट करने के लिए मार्केट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी so guys, if you have seen this video, this is the video that is the market analysis of 25th September, where we said markets can come to the level of 19 545 540 to test the weak area low। ये जो वीक एरिया लो पेंडिंग था वो टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आज एग्जैक्टली मार्केट्स उसी एरिया के आसपास आया और वहां से एक शार्प अप मूव मार्केट्स ने दिखाया। सो गाइस, क्या हुआ कल हमने डिस्कस किया था, एक एरिया था जहां पे काफी बायर्स हमें दिखे थे। तो हमने बोला था कि अगर ये एरिया के नीचे मार्केट जाता है तो एक पैनिक सेलिंग मार्केट में आ सकता है। If you have seen this, if you have seen my video properly, you might get that view। तो कल का वीडियो अगर आपने ठीक से देखा रहेगा तो हमने डिस्कशन किया था कि उस लेवल के नीचे, आई थिंक लेट मी शो यू वेयर दैट लेवल इज। सॉरी। यस। तो हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है, विच इज 19650 से लेके 19650 के 655 से लेके 19650 के आसपास ये एरिया ब्रेक करता है तो एक शार्प से डाउन साइड सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली exactly आज वही हुआ। आज इनिशियल में मार्केट्स में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो सेलिंग भी 19650 से लेके 19540 तक, मतलब एक 100 पॉइंट का सेलिंग एग्जैक्टली टू टेस्ट द वीक एरिया लो, जो हमने 25th के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि मार्केट यहां तक आ सकता है, टू टेस्ट दिस, और वहां से एक शार्प बाउंस बैक। तो गाइज, exact targets achieved on the lower side, the analysis worked and then markets rallied. Definitely I was not expecting market to rally, but doesn't matter because we were out with our shots near to this weak area which was our first target। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद हमने शॉट्स निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, और हमने मतलब व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर ये और ब्रेक करता है तो वी विल एंटर इनटू दैट, बट वो नहीं हुआ। देन इन द सेकंड हाफ वी टुक अ लॉन्ग पोजीशन ओनली व्हेन दिस एरिया that I just showed you, where we saw the big buying, that area is again crossed by the markets, then we took a long position into the markets and we carried till end of the day। So definitely, but for tomorrow, guys, I tell you again, if you see now, this is a weak area into the markets. Today there is a no single print. Even if the markets went up, there was no single print made. So that the area is weak. I can tell you the low of the weak area, which is 19570, और high जो है वो है 19722। ऐसा नहीं है कि कल के कल मार्केट ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है, कल भी आ सकता है, बट ये एक वीक एरिया लो बनाया है। एंड जैसे हम अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक वीक एरिया पेंडिंग था वो मार्केट ने आज क्लियर किया है। तो वीक एरिया कंसेप्ट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा रैली करने के बाद मार्केट फिर से वीक एरिया टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। सो गाइज, ये जो आज का अपमूव था, ये अपमूव इतना भी व्हाट आई कैन से कन्विंसिंग अपमूव नहीं था अभी तक। क्योंकि अगर आप देखोगे आज का ऑर्डर फ्लो, तो आपके ऑर्डर फ्लो में भी आपको पता चलेगा कि आज ऑर्डर फ्लो में कुछ बाइंग नहीं दिखा था। देयर वाज नथिंग इनटू द बाइंग। अगर आप देखोगे तो 503 3000 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन क्लोज जब हुआ मार्केट तो 24000 निगेटिव के साथ। सो मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन डेल्टा हमें बोल रहा था कि आज मार्केट्स में इतनी जान नहीं है, इसलिए मार्केट ने आज एक वीक एरिया बनाया है। तो गाइस, कीप एन आई ऑन द वीक एरिया, मे बी मार्केट कैन कम टू टेस्ट दिस। सो अभी व्हाट हाउ टू ट्रेड द एक्सपायरी। तो कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वोलाटाइल डेफिनेटली रहेगा। तो कोई भी एक साइड में शायद ही ट्रेंडेड मूव आए, मतलब बहुत बहुत हमने देखा है कि मंथली एक्सपायरी में बहुत कम बार ट्रेंडेड मूव आता है। तो एनीवेज, so this is a zone, it should act as a resistance for the nifty if it goes up। व्हाट इज द जोन, विच इज 19833 से लेके 19809 के आसपास। ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी भी मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही है, और नीचे मार्केट ने ऑलरेडी वीक एरिया बनाया है। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट विल कम टू टेस्ट 19470, 19480 से लेके 19430 के आसपास के लेवल्स मार्केट टेस्ट कर सकता है। तो कीप एन आई। सो टू टुडेज अप मूव इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग टिल नाउ, बिकॉज वी हैव अ वीक एरिया, ये बात याद रखना। सेम फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ आया, हमने डिस्कशन किया था कि अगर ये लेवल्स सपोर्ट जोन्स होते हैं, अगर ये ब्रेक करता है तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी
अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड किया रहता तो अराउंड 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स आपको बैंक निफ्टी में डेफिनेटली मिल गए थे। और कितना फास्ट मोमेंटम था, अगर आपने मार्केट्स देखा रहेगा तो काफी फास्टर मोमेंटम था आज मॉर्निंग में सेलिंग के साइड में, क्योंकि कल जो लेवल ब्रेक हुआ था उसके बाद एक पैनिक सेलिंग आना जरूरी था। एंड मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ गया, तो जब निफ्टी के शॉर्ट्स हमने निकल गए तो बैंक निफ्टी से भी वी वेंट आउट। Okay, definitely nobody expected say, this move coming in because it was not followed by order flow. So definitely, I was not confident to trade the up move, and that's why I haven't traded the up move. But we made a money into shorts in the morning. Anyways, now बैंक निफ्टी ने भी एक वीक एरिया बनाया। आई कैन टेल यू द लो ऑफ द वीक एरिया विच इज 44292 से लेके द वीक एरिया इज स्टिल हियर, सॉरी माय मिस्टेक, विच इज अराउंड 44610 के आसपास का एक वीक एरिया बैंक निफ्टी ने भी बनाया है। नो, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे, सॉरी 44592 एक वीक एरिया यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो एज आई सेड nothing was convincing in the end. Market closed with 245. There was some buying happened because अगर आप देखोगे तो 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद धीरे धीरे मार्केट्स पॉजिटिव में गया था, तो यहाँ पे 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स था 7373, उसके बाद मार्केट्स 327 पॉजिटिव में आया था। तो डेफिनेटली ये सेकंड हाफ में बाइंग हुआ था। एंड आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड इन द बाइंग। यहाँ पे एक बड़ा कोई तो बायर था जिसका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया था। तो ये देखो, ये 2500 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके ये बंदे का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था, जो आज का डे हाई है बैंक निफ्टी का। तो गाइस, दिस इज द व्यू। सो बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना चाहिए। ऊपर की तरफ ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 44885 से लेके 44970 के आसपास ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है ये एरिया पे रेजिस्टेंस लेना चालू करता है तो मे बी वी कैन लुक फॉर अ टारगेट इन द सेकेंड हाफ। उल्टे साइड से अगर नीचे आता है, ये एरिया के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो ऊपर के साइड में वी विल ट्राई, बट मार्केट वुड रिमेन वोलाटाइल टुमारो। सो वीक हार्टेड पीपल डोंट बी इनटू द मार्केट्स। कल मार्केट्स में ट्रेड मत करना। एंड एक छोटा सा सपोर्ट नीचे की तरफ भी है विच इज 44263 से लेके 44253 के आसपास। तो दैट्स द निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर यू गाइज। फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी ने भी आई डोंट नो हाउ फिन निफ्टी ओपनड अप, इट केम डाउन एग्जैक्टली टू कर सपोर्ट एट अ सिंगल प्रिंट एंड वहां से एक अपसाइड मूवमेंटम। सो फिन निफ्टी ने भी एक वीक एरिया बनाया है। वी डोंट ट्रेड फिन निफ्टी फॉर टुमारो, इट्स नॉट एन एक्सपायरी, बट इफ यू आर अ फिन निफ्टी ट्रेडर द लो इज 19826 से लेके हाई इज 19930 के आसपास का एक वीक एरिया फिन निफ्टी ने भी बनाया है। तो कीप एन आई ऑन द फिन निफ्टी। अगर आप देखोगे फिन निफ्टी का हाई भी सिंगल प्रिंट के आसपास ही है, तो डेफिनेटली जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 2022 तब तक फिर निफ्टी में आपको मोमेंटम ज्यादा मिलने वाला है नहीं। बट अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एक सिंगल प्रिंट फिर निफ्टी में मुझे दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी एग्जैक्टली आज भी फिर से अप मूव सिंगल प्रिंट के आसपास ही रुका है। तो ये सिंगल प्रिंट नाउ एक बार टेस्ट हो चुका है, नाउ इट इज सेकेंड टाइम। तो अगर थर्ड टाइम हाई चांसेस है कि ये लेवल मार्केट्स ब्रेक कर सकता है। तो दो बार अभी यहाँ पे मार्केट्स ने सब रेजिस्टेंस लिया है। एंड नाउ ये आज का इंट्राडे सिंगल प्रिंट भी बनाया है विच उसका हाई है 916264 से लेके 9156। सो मिड कैप इंडेक्स हम नाउ वी विल स्टार्ट फॉलोइंग इट क्लोजली। अभी तक हम कर नहीं रहे थे, बट अभी हम लोग गोइंग फॉरवर्ड करेंगे। एनीवेज, एक्सिस बैंक का अपमूव कल हमने डिस्कशन किया था, सिंगल प्रिंट के आसपास था, वहां से बाउंस बैक मिला। एचडीएफसी बैंक भी सिंगल प्रिंट के आसपास था, बाउंस बैक लेने की सिंगल प्रिंट के आसपास से कोशिश की थी। यहाँ पे सिंगल प्रिंट ब्रेक किया था मॉर्निंग में पैनिक सेलिंग में, बाद में मार्केट से रिकवर हुआ था। तो एक अच्छा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आज एचडीएफसी बैंक में नहीं मिला था ट्रेड के लिए गाइस ऑन द सिंगल प्रिंट। सो दिस ऑल्सो हैपेंस बट वेरी रेयर। बाकी सब स्टॉक्स तो ठीक है। आई थिंक व्हाट वी डिस्कस yesterday was Infosys. If you guys remember, if you have seen the video properly, so I can show you what happened to Infi. Infi ने हमने डिस्कशन किया था कि ये एक सिंगल प्रिंट था, वो काफी काफी टाइम से पेंडिंग था। तो ये सिंगल प्रिंट था अराउंड 4th of September के आसपास का। तो आज उसको टेस्ट किया, इनिशियल में थोड़ा सा डाउन मोमेंटम, बट सेकेंड हाफ में इसने रिकवर किया। तो अभी इन्फी ने मतलब ये सिंगल प्रिंट अभी भी इन्फी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो सिंगल प्रिंट का हाई है 1462 से लेके सिंगल प्रिंट का लो है 1457। तो अगर ये कल के एक्सपायरी में ये इसके अबव रहता है तो डेफिनेटली निफ्टी सॉरी इन्फी 1486 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है। 1483 से लेके 1486 अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो देन 1500 भी इन्फोसिस टच कर सकता है। मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1516 के आसपास के टारगेट्स हम इन्फोसिस में देख रहे हैं।
So keep an eye on Infosys. This is the important zone. कल इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए या फिर इसी के आसपास ट्रेड करना चाहिए. अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो वी विल सी, बट फॉर नाउ द व्यू इज पॉजिटिव. आई थिंक टीसीएस भी इंट्राडे सिंगल प्रिंट बनाया है. आई कैन शो यू द नंबर्स. 3581 से लेके 3574 के आसपास के एक रेजिस्टेंस है. कल भी ये वीक एरिया का लो इन्फो टीसीएस ने टेस्ट किया था. उसके बाद आज एक अपमूव देखने को मिला. तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है. रिलायंस हमने डिस्कस किया था, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता वी विल नॉट गोना ट्रेड रिलायंस. एक अच्छा मूव अपमूव आज देखने को मिला. रिलायंस ने आज एक सिंगल प्रिंट बनाया है. So this is for you guys if you want to look at it. This is a single print level that you should look for. The high is around 2364, low is around 2362. तो ये लेवल important है रिलायंस के लिए. And I think for us, the important levels are around this, which is 2380, and then we will see 2410. These are the levels to look for into the Reliance. आई थिंक बाकी तो आज थोड़े मिड कैप्स में मोमेंटम था. आरबीएल बैंक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था. फेडरल बैंक ने भी एक मोमेंटम देने की कोशिश की. आईडीएफसी फर्स्ट ये सिंगल प्रिंट के आसपास से काफी अच्छा मोमेंटम दिया था. इंट्राडे सिंगल प्रिंट्स भी देखने को मिले थे. तो इसका लॉट 15,000 है. तो अगर आपको सिंगल प्रिंट्स और ऑर्डर फ्लो पता है तो आप यू कैन डू एनीथिंग. मारुति ने एक अच्छा खासा मोमेंटम आज बनाया है. एक ऑल टाइम हाई के आसपास है. कल एक्सपायरी है. तो कीप एन आई. दिस इज द लेवल यू शुड लुक फॉर. 10611 से लेके 10628 के आसपास का लेवल्स फॉर द सपोर्ट्स. And I think important today was one more stock that that did really good today was an LNT. You see LNT today had a good move. कल हमने डिस्कशन किया था एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है, और मैंने बोला भी था कि मुझे ये सिंगल प्रिंट बहुत पसंद रहता है बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा रहता है. कल हमने ये डिस्कशन किया था ये सिंगल प्रिंट का. आज एग्जैक्टली उसी सिंगल प्रिंट के आसपास लो बना के अराउंड 80 पॉइंट्स का मूवमेंट, 70 to 80 पॉइंट्स का मूवमेंट आज एलएनटी में देखने को मिला. So guys, LNT might have given you a good trade if you have seen our video and followed it properly. Anyways, these are the single prints for LNT that you should look for. Low and high, I'll just mark it. Uh, Now the risk reward is not favorable. If you see the single print high and low are kind of far. So 1953 से लेके to 2953 से लेके 2928. So एक not a risk reward favoring है. रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, बट एक you can look for a supports here. So that's it, guys, for now. I hope we would have if you follow us properly, you would have able to capture the low of the Nifty. And you can go and see the video that was we did on 25th of September is the D day. Here we had a clear view that Nifty can come to this level. Nifty took 3 days to come to test that, but eventually we came there. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets. Learn about the markets. They will pay you dividend in the longer run. So guys, before we close, a disclaimer that the video shared here was only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. We are not responsible for any loss due to content in the video. So guys, ये सब education purpose के लिए है. I hope would have learned something from this video and you are getting something fruitful. You are spending some time watching this. Thank you guys. Thanks for watching. Have a good trading expiry tomorrow.